नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पालघर जिले में आवारा कुत्तों का बड़ा आतंक। कुत्तों का काटना कितना खतरनाक हो सकता है, आप स्वयं देखें। ब्रजेश सोलंकी की जान चली गई कुत्ते के बच्चे के काटने की वजह से। कुछ महीनों पहले ब्रजेश सोलंकी, जो कि नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर हैं, छोटा सा कुत्ते का बच्चा नाली में गिर गया था, तो इन्होंने इंसानियत दिखाते हुए उस कुत्ते को नाली से बाहर निकाला और उसी टाइम पे कुत्ते के बच्चे ने उंगली पर इनके काट लिया था। इनको लगा थोड़ा सा काटा है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। कई महीनों तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अचानक से इनकी उंगली काली पड़ने लग गई, गले में जलन होने लग गया, दिखना बंद होने लग गया और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया रेबीज हो चुका है और कुछ नहीं हो सकता। और इस नेशनल लेवल प्लेयर की जान चली गई इसी 27 जून को। पालघर के MIDC क्षेत्र में भीषण आग। प्लैटिनम पॉलीमर्स कंपनी में सोमवार सुबह अचानक लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर रवाना हुई। आग के कारण पास की इकाइयों को खाली कराया गया। पालघर जिले में स्कूल कॉलेज बंद, रेड अलर्ट घोषित। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिले के सभी स्कूल व कॉलेज 7 जुलाई को बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षक और स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य है। उन्हें प्रशासन के निर्देश अनुसार आपदा प्रबंधन कार्य में योगदान देना होगा। महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। पालघर, वसई, विराट, ठाणे और रायगढ़ जिलों में अगले 48 घंटों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना। NDRF को अलर्ट पर रखा गया है। अमित शाह का बड़ा ऐलान, न्याय अब 3 साल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का न्याय सिर्फ 3 साल में। नई न्यायिक प्रणाली की घोषणा जल्द। बोईसर यशवंत सृष्टि कॉलोनी में अवैध निर्माण पर जांच शुरू। प्रशासन को शिकायत मिलने के बाद इलाके में अवैध निर्माण की जांच के आदेश दिए गए हैं। स्थानीय लोग वर्षों से सुरक्षा मानकों की अनदेखी की शिकायत कर रहे थे। देवाभाऊ का कटाक्ष, सरकार अजीब, प्रशासन लापरवाह। देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना। ठाकरे बंधुओं के हिंदी विरोधी रुख और मन से कार्यकर्ताओं की हिंसा से सरकार की छवि पर असर। अवैध विवाद दूसरे राज्यों तक पहुंच सकता है। वसई की परेशानी, जस की तस। वर्षा के मौसम में फिर खुली नगर निगम की पोल। वसई और विराट के कई इलाके जलमग्न, नाले सफाई के दावे ढह गए। बोईसर में 3 नाबालिग बच्चों का अपहरण। बोईसर इलाके में 3 बच्चों को लापता होने से इलाके में सनसनी, परिजन सदमे में। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। महाराष्ट्र में मराठी की जरूरत है, हितेंद्र ठाकुर। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की रैली के जवाब में बहुजन विकास अघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर बोले, मराठी की रक्षा जरूरी पर हिंसा नहीं। मुंबई नासिक हाईवे विस्तार में देरी, कंट्राटदार बदलने की कारण इस परियोजना में देरी। खड्डों के बढ़ते खतरों से यातायात प्रभावित। प्रताप राव जाधव का बयान विवादास्पद। गुजरात को लेकर दिए गए बयान से सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने महाराष्ट्र की अस्मिता पर सवाल उठाया। गिरीश महाजन ने राजनीतिक भूचाल की चेतावनी दी। भाजपा नेता ने संकेत दिए हैं कि शिवसेना UBT के कई विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पुणे सोलापुर हाईवे पर दुखद हादसा। तीर्थयात्रा से लौट रहे बुजुर्ग दंपत्ति की तेज रफ्तार टैंकर ने कुचल कर हत्या कर दी। नागपुर में मराठी प्रेमिका ने पति की हत्या की। पति को अड़चन मानते हुए पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या की साजिश रची। मीरा रोड थप्पड़ हंगामे में मन से कार्यकर्ता बेकरार। थप्पड़ मामले में गिरफ्तारी न होने पर पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठे। शिवानी दांडेकर ने कपिल शर्मा को मराठी ना जानने पर फटकारा। मराठी सीखने की अनिवार्यता पर अभिनेत्री का तीखा प्रहार। MVA गठबंधन पर संजय निरुपम का हमला। उन्होंने MVA को TVA करार दिया। कांग्रेस और ठाकरे गुट का संतोष साफ झलकता है। राजकुमार राव का भाषा विवाद पर संयम का बयान। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं। राज ठाकरे का विजयी रैली भाषण। हिंदी भाषी राज्य को आर्थिक रूप से पीछे बताया और मराठी भाषा को श्रेष्ठ ठहराया। अमेरिका भारत मिनी ट्रेड डील की संभावनाएं। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने की कोशिशें तेज।
अंधेरी में 14 मंजिली इमारत में आग लगी, 3 लोगों की मौत। मुंबई में अग्नि सुरक्षा पर चिंता बढ़ी। फडणवीस ने 2.5 दशक बाद वाहनों के पुराने बेड़े को हटाया, 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को रिटायर करने का आदेश। एनडीए की पहली महिला कैंडिडेट बेच उत्तीर्ण, पुणे एनडीए में 17 महिला कैंडिडेट्स ने पुरुषों के साथ दी परेड। महाराष्ट्र में रायगढ़ किले के तट पर देखी गई संदिग्ध पाकिस्तानी नाव, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित ऐतिहासिक किले से लगी समुद्री जल क्षेत्र में संदिग्ध नौका के होने की घटना सामने आई है। इस भारतीय नौसेना की रडार ने स्पॉट किया, इसके बाद से इस नौका की खोजबीन की जा रही है। संदिग्ध नौका को देखे जाने के बाद सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।